हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। तो आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करेंगे, जो कि 10 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज का हमारा विषय है हिंदी और हम आज पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, ऐसे ऐसे एकांकी भाग 2। तो बच्चों, अगर क्लास 7 और क्लास 8 की भी आपको हिंदी की वर्कशीट चाहिए तो दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ ही आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें और उसके बाद जब आप अच्छे से वर्कशीट में दिए हुए पार्ट को समझ लें तभी आप वीडियो को फॉरवर्ड करके या पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स लिखें, क्योंकि आपकी स्कूल तो खुल नहीं रहे। तो आप जब तक वीडियो को पूरी देखेंगे नहीं, आपको पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा नहीं। तो ऐसा करने से आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट में सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, हमारी पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो पिछले कार्य पत्र में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, यानी जो एक ही चैप्टर में एक ही अंक में खत्म हो जाए, छोटा सा नाटक, उसे हम एकांकी कहते हैं। और पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था मोहन के बारे में। तो ऐसे ऐसे पार्ट में मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब आगे, तो इतना हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अब माँ कहती है, पुचकार कर यानी प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। तो बच्चों, ये जो ब्लैक कलर से जो दिया हुआ है हमें, वो वार्तालाप है, वो डायलॉग से, मतलब जो उसकी माँ और उसके पापा बोल रहे हैं वो है। और जो हमें ग्रीन कलर के जो फॉन्ट में दिया हुआ है वो हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी मम्मी जो है मोहन की, वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अभी हमने डॉक्टर को बुलाया है, तो तब तक तुम सिकाई कर लो। तो वो गर्म पानी का बोतल उसके पेट पे रख देती है ताकि वो थोड़ा सेक ले। फिर क्या होता है, फिर वो मोहन के पिता की ओर मुड़कर कहती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, यानी कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था। तो इस पर उसके पिताजी कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस पे उसके पिताजी क्या बताते हैं कि इसने कुछ अंट शंट नहीं खाया, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, इसने सिर्फ एक केला खाया और एक संतरा खाया था। और जब तक उसके पिताजी मोहन को स्कूल से लेके अपने दफ्तर जाते थे, फिर दफ्तर से लेके घर आते थे, वो यही बता रहे हैं कि दफ्तर से जब वो चला था तब तक तो कूदता फिर रहा था, जैसे ही वो बस अड्डे पे पहुंचा तो उसने यही बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने बोला ऐसे ऐसे, जब पिताजी ने बोला तो माँ कहती है कैसे? तो पिताजी बोले बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो ये उसके पिताजी उसकी माँ को बता रहे हैं कि उन्होंने जब उससे पूछा कि पेट में कुछ चुभ रहा है, कुछ गोला सा फूट रहा है या कुछ गड़गड़ सी हो रही है, तो उसने हर चीज का जवाब दिया नहीं। उसने बस क्या बोला मोहन ने कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस पर माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। तो इस पर माँ कहती है कि दुख हो तो समझ में आता है, खुशी हो तो समझ में आती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ये कोई नई बीमारी तो नहीं है। ऐसे ऐसे कैसा उसका मुंह उतर गया है और हवाइयां उड़ रही हैं उसके चेहरे से। तो पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो तब तक मोहन ने जोर से कराकर आवाज लगाई अपने माँ को, माँ ओ माँ, यानी मोहन ने अपनी माँ को बुलाया। तो उसकी मम्मी ने फिर कहा, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, से तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते।
तो इस पे माँ कहती है मोहन को जैसे उसने बुलाया तो उसकी माँ को अपने बेटे पे प्यार आया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। तो फिर वो पिताजी से बोलती हैं कि अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसको तो तकलीफ कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो माँ को मोहन की फिक्र होती है। उन्होंने उसके पेट पे हींग भी मल लिया, चूरन खिला दिया, पिपरमिंट भी दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी उसको कुछ भी आराम नहीं मिला। तो माँ कहती है तो कम से कम वैद्य जी ही आ जाते, वही कुछ इलाज कर देते। तो ये हमें एकांकी दी हुई है, हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। इससे जुड़े जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उनके उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो जब मोहन ने अपने पिताजी को बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये समझने के लिए कि ऐसे ऐसे का क्या अर्थ होता है, उसके पिताजी ने उससे क्या क्या सवाल किए, हमें ये बताना है। तो पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से निम्न सवाल किए। क्या पेट में गड़बड़ होती है? क्या पेट में चाकू सा चुभता है? क्या पेट में गोला सा फूटता है? ये हमने पढ़ा था अभी पाठ में कि ये सारे सवाल उन्होंने मोहन से पूछे थे। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही? तो माँ को लग रहा था कि कहीं कोई बड़ी खराब बीमारी तो मोहन को नहीं लग गई है, यह सोचकर माँ घबरा रही थी। तो क्यों घबरा रही थी? क्योंकि ऐसे ऐसे वो जब बता रहा था तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है, मतलब उसे एक्चुअली में उसे तकलीफ क्या हो रही है। तो इस वजह से माँ को चिंता हो गई कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई उसे। अगला प्रश्न है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? वाक्य में अंट शंट का क्या मतलब है? तो अंट शंट का मतलब आप जानते ही होंगे, उल्टा सीधा होता है। तो यहाँ अंट शंट का मतलब है कुछ खराब या बासी चीज जो सेहत के लिए हानिकारक हो। फिर अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए, लिखिए। तो ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने निम्न उपाय किए। माँ ने डॉक्टर को बुलाया, माँ ने मोहन के पेट पर गर्म पानी की बोतल भी रखी, माँ ने मोहन को हींग, चूरन और पिपरमिंट दिया। तो जब मोहन के पेट में दर्द हो रहा था तो उसके माँ ने पहले जो घरेलू नुस्खे वो अपनाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गर्म पानी की बोतल रखी उसके पेट पे ताकि सेकाई करने से उसके पेट को कुछ आराम मिले, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने हींग दिया उसे, चूरन भी दिया, पिपरमिंट भी दिया, पर कुछ भी खाने से उसे आराम नहीं हुआ। तो उसकी माँ ने उसको डॉक्टर को भी बुला दिया। तो ये सब उपाय मोहन की माँ ने किए ताकि मोहन को पेट दर्द से आराम मिल जाए। तो बस बच्चों, यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो आज की ये वाली वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।